प्रिय दोस्तों, आज एक अध्यात्म कहानी से जोड़ करके मैं बाबा जी गए चोरी करने इस शीर्षक पर एक कहानी आपको सुनाता हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, आनंद तभी आता है। लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि मनोबल हौसले बढ़ते रहें और इसी प्रकार से मैं अध्यात्म कहानी आप के लिए खोज खबर करके लाता रहूं, जिससे लोगों में जागरूकता, प्रेरणा, ज्ञान का संचार और विस्तार दोनों होता है। तो प्रिय दोस्तों, कहानी को शुरुआत किया जाता है। एक बाबा जी रोज़ सुबह गंगा जी स्नान करने जाते थे। एक दिन वो अर्धरात्र को उठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि सुबह हो गया, चलो गंगा जी नहाने चलते हैं। वो चल देते हैं गंगा नहाने के लिए। उसी पीरियड में कुछ दूर जाने पर उनको एक डाकुओं का दल मिल जाता है। अब वो डाकू जो है बाबा जी को पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि बाबा जी, आप हमारे साथ चोरी करने चलें। यदि चोरी करने नहीं जाएंगे तो हम तुमको मार देंगे। बाबा जी कहते हैं, चलो भाई, मैं इनके साथ हो लेता हूँ। मार देने से अच्छा है इनके साथ में हो लेता हूँ। बाबा जी भी चोरों के साथ में, डकैतों के साथ में हो गए। अब डकैत एक घर में जाकर के सेंध लगाते हैं। कुछ चोर बाहर खड़े होते हैं और कुछ अंदर जाते हैं। जो चोर अंदर जाते हैं उनके साथ में बाबा जी को भी ले जाते हैं। अब बाबा जी जब अंदर जाते हैं तो चोर अपने तिजोरी को, संदूक को, बक्से को खंगालने लगते हैं कि सोना रुपया, चांदी पैसा कुछ मिले वो सब बटोर लूँ। वहीं पर ठाकुर जी का एक मंदिर होता है। तो बाबा जी कहते हैं, जब ये चोर कुछ काम कर रहे हैं तो मैं भी कुछ काम करूं। तो उन्होंने भी ठाकुर जी के पास में बैठ करके शंख रखा था। उन्होंने जो है, ठाकुर जी सो रहे थे तो सोचे कि मैं इनको उठा दूं शंख बजा करके। तो उन्होंने शंख बजाना चालू कर दिया। जब शंख बजाना चालू कर दिया तो जो सो रहे थे घर के लोग, वो सब उठ करके खड़े हो गए, बैठ गए। अब बाबा जी को पकड़ लिया। बाबा जी कह रहे हैं, रुको भाई, अभी तो मैंने ठाकुर जी को जगाया है, इनके लिए कुछ प्रसाद वरसाद तो लाओ ताकि मैं इनका भोग लगाऊं और भोग लगाने के बाद मैं सभी को प्रसाद वितरण करूं। ये भाव देख करके बाबा जी का घर की एक महिला ढेर सारे पेड़े ले आई। अब बाबा जी ने भोग लगाया और उस भोग को सभी लोगों ने प्राप्त किया, प्रसाद के रूप में खाया। आश्चर्यचकित बात यह है कि डकैतों के साथ में जो बाबा जी गए थे तो उनको भी कुछ काम करना था। इस लिहाज से उन्होंने ठाकुर जी की पूजा चालू कर दी, भोग लगाया। वहीं पर एक वृद्ध जो गुनगुना रहा था, गुनगुनाते वो क्या कह रहा है, निश्चल सेवा भाव से प्रभु भी प्रफुल्लित होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, भाव यही है, उनका निश्चल सेवा प्रेम था। प्रभु भी उनके ऊपर प्रसन्न हुए। और घर के लोगों ने, चोर तो भाग गए लेकिन बाबा जी को इस प्रकार के भाव को देखते हुए सभी ने बाबा जी को नमन किया, प्रणाम किया और बाबा जी को अपने गंतव्य के स्थान की ओर गए, गंगा स्नान किया और अपनी कुटिया की ओर लौट के आए। तो हमारे आपके दिल में, दिमाग में भाव
धर्म अधर्म ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। अधर्म के रास्ते पर चलने वाला अधर्मी कहलाता है और धर्म के रास्ते पर चलने वाला वो धर्मी कहलाता है। तो अधर्म के रास्ते वो डकैत चोर चल रहे थे, बाबा जी को ज़बरदस्ती ले लिया, लेकिन वो धर्म के रास्ते पर चलते हुए ठाकुर जी की पूजा करने लगे, शंख बजा करके प्रसाद चढ़ाया। इसलिए संत की हमेशा जय जयकार होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद।